न्यूज़ 18 इंडिया। चुनावी मैदान में उतरने वाली राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई और रास्ता बचता है कि इसे चैलेंज कर दिया जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बड़ा फैसला है। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले में बैठी है रूबिका। अब जो है इसमें रिव्यू फाइल किया जा सकता है, लेकिन रिव्यू आमतौर पर हम जानते हैं कि जो बेंच देती है फैसला उसी के सामने रिव्यू पिटीशन जाती है। तो हमने ये भी कभी नहीं देखा कि रिव्यू पिटीशन में कभी फैसले बदले गए हों, क्योंकि एक बार जिस बेंच ने फैसला दिया है, तमाम तथ्यों को देखने के बाद, तमाम दलीलों को सुनने के बाद, उसके बाद रिव्यू की समीक्षा की जो पॉइंट्स वो बहुत कम रह जाते हैं, मिनिमल रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये फैसला अंतिम फैसला है। हालांकि सरकार के लिए ये कह सकते हैं कि सरकार निश्चित तौर पर इस मामले में कुछ सोच रही होगी, क्योंकि सरकार ने बहुत इसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया था और सरकार का ये कहना था कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ये किया गया था। और कई बार कई लोग ये नहीं जानना चाहते, ये नहीं बताना चाहते कि वो राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे हैं, वो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते थे। लेकिन अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने, और अब ये बंद हो जाएगा। अब इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा नहीं दिया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 5 जजों की बेंच का एक बड़ा फैसला, सीजेआई जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, 2 फैसले लिखे, एक सीजेआई ने खुद लिखा और एक जस्टिस संजीव खन्ना ने लिखा। दोनों ने अलग अलग रास्ता अपनाया, लेकिन मंजिल एक निकली। आगे जाकर कंक्लूजन एक निकला कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद किया जाए, और वही फैसला दोनों जजेस की तरफ से दिया गया। बाकी 3 जजेस की सहमति रही, तो 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह कहा है कि वो तमाम डाटा इलेक्शन कमीशन को दे, और इलेक्शन कमीशन को यह कहा है कि वो तमाम डाटा बैंक से मिलते ही अपनी वेबसाइट पर 31 मार्च तक पब्लिश करे। कोर्ट ने ये फैसला देने के पीछे ये मंशा जताई है कि देश के मतदाता को ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि वो जिस राजनीतिक दल को पसंद करता है, उसको बाकी और कौन चंदा दे रहा है, वो जिसे चंदा देता है और कौन उसे चंदा दे रहा है, ये जानकारी सबके सामने आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला है विक्रांत, और इसीलिए इसको तोड़कर इसको आसान शब्दों में समझना बहुत जरूरी है। आप कोर्ट को लंबे अरसे से, उनके फैसलों को लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, और मुझे लगता है आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता है कुछ चीजों को बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम जनवरी 2018 से। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के पीछे की योजना और मकसद क्या थी कि जो काला धन है वो सही हाथों में चला जाए। अब उसके लिए एक चैनल क्रिएट किया गया, और वो चैनल क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाइए, वहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स लीजिए। आपका नाम जो है वो नहीं किसी को पता चलेगा, लेकिन आप उस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी पार्टी विशेष को चंदे के रूप में दे सकते हैं। उस पार्टी विशेष के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कहीं भी जाकर उस इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश करवा सकता है। अगर उसे लेना है तो वो भी एक पर्टिकुलर बैंक में ही जाएगा। वहां पर कुछ शाखाएं हैं, इनफैक्ट वो शाखाएं हमारे पास है, देखिए, जैसे चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, यही वो शाखाएं थी जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जा सकते थे। तो पारदर्शिता तो पूरी थी, और अगर किसी को शक है तो वो बकायदा इसका इस्तेमाल कर सकता था, है कि नहीं? देखिए रूबिका, यही दलीलें दी गई थी। कोर्ट ने भी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस मामले में 3 दिनों तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मामला सुना, तो हम समझ सकते हैं कि 3 दिनों की सुनवाई के दौरान तमाम पक्ष रखे गए थे कोर्ट के सामने। और सरकार की तरफ से जो बड़ी दलील थी वह यही थी कि इस मामले में जो चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ये किया गया था, और इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, और इस स्कीम को चलने दिया जाना चाहिए। एक बड़ी दलील दी थी। सरकार ने अपने पक्ष काफी मजबूती से रखा था, लेकिन जो याचिकाकर्ता थे उनका यह कहना था कि इससे चुनावी चंदे में पारदर्शिता नहीं आ रही है, बल्कि एक खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंच रहा है। इस तरीके का आरोप सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था। और याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि जब हम चुनाव जैसे मैदान में जाते हैं तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। यह पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को कौन चंदा दे रहा है, कैसे चंदा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है, ये सब चीजें जानने का एक इलेक्टोरल का जो मतदाता
है उसका पूरा अधिकार है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये कहा है कि जो हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया है उसमें राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है, एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और इस देश के मतदाता को ये जानने का अधिकार है कि वो जिस राजनीतिक दल को पसंद करता है उसमें अगर वो उसे चंदा देना चाहता है तो और कौन उसे चंदा दे रहे हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ब्लैक मनी है उसको खपाने या उसको बंद करने के लिए एकमात्र स्कीम ये नहीं हो सकती, ऐसा रास्ता नहीं हो सकता। और कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 19(1) है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ा मौलिक अधिकार है, उसका वायलेटिव है ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है और इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। और कोर्ट ने इसी कारण, क्योंकि अकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, असंवैधानिक कहा है, इसी कारण कोर्ट ने ये कहा है कि एसबीआई तुरंत जो इश्यूइंग बैंक हैं वो तुरंत यानी तत्काल प्रभाव से इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करना बंद कर देंगे और आरबीआई पूरा डाटा देगा किस किस बैंक, किस किस राजनीतिक दल ने कब कब कितना पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए उनको मिला है, उनके खातों में गया है। और साथ ही चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को भी ये कह दिया है कि वो अपनी वेबसाइट पर ये सारा डाटा प्रकाशित करेगा। यानी कि जो याचिकाकर्ताओं की मांगे थी लगभग सारी मान ली गई है, उनकी सारी चीजें इस मामले में अदालत के फैसले में स्वीकार की गई है। ओके, हमारे साथ विक्रांत आप लगातार बने रहिएगा। आप लगातार उन राजनीतिक दलों के भी संपर्क में हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, अगर आप हमें बता पाएं। हम बाकी तमाम हमारे रिपोर्टर्स के, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के संपर्क में हैं, क्योंकि जैसे ही ये बड़ा फैसला आया है उसके बाद आप देखिएगा कि इस पर चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा और रिएक्शन भी आने लगेंगे और न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको वो सबसे पहले रिएक्शंस मिलने वाले हैं। लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है एक बार फिर से तमाम दर्शकों को, न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1) यानी 19(1)(a) का उल्लंघन है और ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। ट्रांसपेरेंसी नाम की इसमें कोई चीज नहीं है, क्योंकि बार बार याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जा रही है, गैब में है। आपका नाम जो है वो कांग्रेस नेता विवेक तनखा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विवेक जी, इस पूरे के पूरे डिसीजन पर सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए, ये एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए। जिस प्रकार से कॉर्पोरेट फंड्स का एनोनिमसली रूलिंग पार्टी के पक्ष में उपयोग हो रहा था, उसकी एक बड़ी स्कीम थी। ऑपोजिशन को कुछ मिलता नहीं था, पूरा पैसा कॉर्पोरेट रूलिंग पार्टी को देते थे और एनोनिमस रखते थे। इसका मतलब उनको अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है उसके एवज में, उसकी भी जानकारी पब्लिक तक नहीं पहुंच सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और ये प्रजातंत्र की जीत है और हमको लगता है कि प्रजातंत्र इससे सुरक्षित रहेगा। विवेक जी, आपको लगता है कि जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि इससे ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, इससे पैसा जो है वो चैनलाइज हो जाएगा, एसबीआई की कुछ चुनिंदा शाखाओं पर ही इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जारी किए जा सकते हैं, ऐसे में आपको अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ये पूरा एक चैनल दिया गया है? देखिए, ब्लैक मनी का इससे कोई संबंध नहीं था। इसका मतलब सिंपल एक बात था कि आप चुपचाप जितना पैसा चाहो रूलिंग पार्टी के खाते में डाल सकते हो और रूलिंग पार्टी आपको जितने फेवर्स देना चाहे दे सकती है। ये बहुत ही गलत स्कीम थी, इससे ऑपोजिशन को तंग करने की स्कीम थी और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रजातंत्र के सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तनखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त ये कह रहे थे कि प्रजातंत्र की जीत हुई है और इस पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है वो सराहनीय फैसला है, क्योंकि इसमें फायदा जो है वो महज उस पार्टी को पहुंच रहा था जो सत्ता में मौजूद थी। और यही बार बार पेटिशनर्स की तरफ से भी कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम लेवल प्लेइंग ग्राउंड ना दे। लेवल प्लेइंग ग्राउंड राजनीति में और खासकर चुनावी माहौल में बहुत जरूरी है। और वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड क्या है कि आपको ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखनी है और इसी का बड़ा हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो दिए जाते थे अब वो बंद हो जाने चाहिए, बंद हो जाएं। और इससे पहले जिस किसी ने भी
चंदा दिया है उनके नाम एसबीआई को कुछ ही हफ्तों में चुनाव आयोग को देने होंगे और फिर चुनाव आयोग वो तमाम नाम को अपनी वेबसाइट पर, यानी जो डोनर है जिसने अब तक अपने नाम को गुप्त रखा था, वो अब उस वेबसाइट पर उसका नाम जग जाहिर होगा। ये बड़ी खबर है। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि शाम को 5 बजे चंडीगढ़ में किसान पक्ष और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, यानी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्रियों के बीच में वार्तालाप होने वाली है। हमारी नजर इस पर भी बनी हुई है। दोनों बड़ी खबरों पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।